ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इससे पहले वाला लेक्चर देखा ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आज पढ़ेंगे ट्विंकल क्यों करते हैं स्टार्स। कभी कभी हम देखते हैं ना आसमान में कि देखो तारा जो है टिमटिमाता है ना, कभी साइड में दिखता है तो कभी उसी पोजीशन में दिखता है, मतलब टिमटिमाता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में बेटा होता क्या है, वो बुझता और जलता नहीं है, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ जाता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहा है। और बेसिकली टिमटिमाना इसी को कहते हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे दिखता है तारा। तो ऐसा क्यों होता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो बच्चों, चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन, जहाँ पर मैं क्लास 9-10 की फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। जो भी लेक्चर आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, वो यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए, आगे चैनल का नाम डालिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी लेक्चर वाइज। ठीक है, फिर भी अगर नहीं मिलती हैं तो सीधा चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, तो बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की अगर जानकारी है तो वो इस चैप्टर लेक्चर को समझ जाएगा। अब देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है, देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये होती है हमारी अर्थ। ये हो गई देखो बेटा हमारी अर्थ। ठीक है, हमारी अर्थ। अब ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। इसकी एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना। लेयर्स होती हैं कि नहीं, ये एक लेयर, ये 2 लेयर, ये 3 4 5 ऐसे ऐसे करके बेटा इसकी कई सारी लेयर्स होती हैं। लेयर्स होती हैं, और हर लेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है। ये बात मैंने आपको बताई है ना। मैंने आपको ये बात भी बताई कि देखो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही लाइट बेंड ज़्यादा करेगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही होता है लाइट की बेंडिंग एबिलिटी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगी। कम है तो कम बेंड करेगी। ठीक है, अच्छा तो इनका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चेंज होता रहता है इन लेयर्स का। ठीक है, तो मान के चलो बेटा यहाँ पर है हमारी आँख, ये हमारी आँख। ठीक है, ये ऊपर देख रही है, ऊपर। ठीक है, ये हमारी ऊपर ऐसे करके पलकें। ठीक है, मान के चलते हैं हमारी आँखें हैं, ये पलकें हो गई, है ना। अच्छा, ऊपर देख रही है आँख ऊपर करके। ठीक है, अच्छा तो मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा तारा। देखो मैंने तुम्हें, ये है हमारा यहाँ पर स्टार, ये रहा स्टार। ओके, ये है स्टार। ठीक है, अब स्टार को हम देखेंगे, कैसे देखेंगे, देखो मान के चलो अब ये स्टार जो है, देखो मैंने तुम्हें कई बार, देखो मैंने बताया है कि नीचे से ऊपर अगर जाओगे, अर्थ से सन की तरफ जाओगे, तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक लेयर का घटता हुआ आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता हुआ आएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब मान के चलो यहाँ से एक रे आई, ऐसे करके रे कोई आई, लाइट रे। ओके, ये लाइट रे आ गई। अब देखो इसे जाना तो ऐसे चाहिए। अब देखो ये लाइट रे कहाँ से आई है, वैक्यूम में से, है ना। लाइट रे कहाँ से आ रही है, वैक्यूम में से। वैक्यूम जहाँ पर हवा भी नहीं होती, अंतरिक्ष में ही तो होते हैं तारे, वहाँ अब अंतरिक्ष में तो हवा भी नहीं होती। अब हवा भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वहाँ तो वैक्यूम है। ठीक है, अब इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए, बट ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि ये तो रिफ्रैक्शन है। अब तो रिफ्रैक्ट करेगी लेयर से, तो कैसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी,
ये थोड़ा ऐसे करके रिफ्रैक्ट कर जाएगी बेटा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगी, है ना, हो गई टेढ़ी। अब और टेढ़ी होगी, अब ये दूसरी लेयर में जाएगी ना, दूसरी लेयर में जाएगी ना, दूसरी लेयर में जाएगी। अब देखो यहाँ से तो इतना बेंड हुई है, यहाँ से तो इतना बेंड हुई है, यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा बेंड होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जितना नीचे आते जाओ उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और जो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा लाइट बेंड करेगी। अब यहाँ पर इतने एंगल से बेंड करेगी, यहाँ पर थोड़ा सा और बेंड कर जाएगी, थोड़ा ऐसे बेंड कर जाएगी, है ना। अब यहाँ से और थोड़ा सा बेंड करेगी तो एकदम सीधी हो जाएगी। और हमारी आँख तक कौन सी लाइट पहुँची, ये वाली लाइट पहुँच गई। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं इस रे को पीछे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे 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 करके ऐसे, तो मुझे इस तारे की पोजीशन यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर दिखेगा मुझे तारा, जबकि है तारा वहाँ पर, लेकिन दिखेगा यहाँ पर। वैसे इतना दूर का डिफरेंस आता नहीं है, लेकिन अभी आप समझो होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा डिफरेंस नहीं ले रहा तो आपको समझ में नहीं आता। मैं यहीं पास ही पास कभी यहाँ पर बनाए थे, कभी यहाँ पर बनाते, ऐसे समझ में नहीं आता। इतनी दूर नहीं होता वैसे तारा, है ना, वही अपनी जगह पर इधर उधर होता रहता है, लेकिन मैंने इस तरह से क्यों दिखाया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, होता क्यों, आपको तो ये समझना है ना बस। थोड़ा पानी पिया था बेटा, हाँ, तो पानी भी फैल गया इस पर। ठीक है, तो मुझे कैसा लगेगा, अब देखो मेरी आंखों में तो ये वाली लाइट गई है, तो मुझे ऐसे ही तो लग रहा है कि भाई यहाँ की ये लाइट कहीं यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी ये लाइट, है ना, क्योंकि मेरी आंखों में तो ये वाली लाइट गई है। तो यहाँ से ये पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ से कहीं आ रही होगी, तो यहाँ पर मुझे तारा दिखेगा, एक्चुअल में है पोजीशन वहाँ पर उसकी। चलो, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब हमने क्या मान लिया, अब हमने मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, अब हर लेयर का बढ़ गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, थोड़ा सा बढ़ गया। यानी कि अब ये इतना बेंड कर रही है, तो अब ये इससे ज़्यादा बेंड करेगी, कुछ इतना बेंड करेगी। ठीक है, फिर यहाँ से और ज़्यादा, देखो पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, जब मैंने इस वाले का आपको रिफ्रैक्शन दिखाया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दिखाया, उस वक्त इसका कुछ रिफ्रैक्शन होगा, मतलब इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका और ज़्यादा था, इसका उससे भी ज़्यादा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, ये नेचुरली है। ठीक है, लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, डेंसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया कि इसकी डेंसिटी और ज़्यादा हो गई, इसकी फिर और ज़्यादा हो जाएगी, इसकी फिर और भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही लाइट की बेंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी। तो अब मैंने मान लिया कि इन कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब के कुछ और ज़्यादा हो गए नेचुरली, ये नेचुरली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब लाइट कैसे आएगी, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन अब ये बैंड कुछ ऐसे करेगी। इस वाली चीज़ को भूल जाना आप। ठीक है, अब मैं दूसरी बना रहा हूँ, ये आई लाइट है, ये ऐसे करके बेंड करी, देखो इस लाइट से ज़्यादा बेंड किया ना, क्योंकि मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ये और ज़्यादा होगा, ऐसे ही ये और ज़्यादा होगा। इस बार कहाँ पर पड़ी लाइट, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। तो अब अगर इसमें पीछे एक्सटेंड करूँ तो कहाँ पर बनेगी इमेज, ऊपर, हमेशा की तरह। देखो किसी और पोजीशन पर क्या कहते बन रही है, यहाँ पर बन गया तारा, बताओ सही है। अब मैंने मान के चल लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी वेरी। तो मान के चलते हैं इतना लाइट बेंड कर रही थी, अब ये इतना बेंड कर गई, अब ये और इतना बेंड कर गई। ठीक है, अब ये और इतना बेंड कर गई। ठीक है, और इतना बेंड कर गई। तो अब मुझे तो ये वाली लाइन दिख रही है ना, तो अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूँ तो मुझे कहाँ पर इमेज दिखेगी इसकी, यहाँ पर इमेज दिखेगी बेटा इस तारे की। तो यही वाला तारा अपनी पोजीशन को कभी यहाँ पर दिखाता है, कभी यहाँ पर दिखाता है, कभी यहाँ पर दिखाता है, और ऐसा ही होता रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर्स की जो लेयर हैं उनकी डेंसिटी चेंज हो रही, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा नेचुरली, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से लाइट की बेंडिंग एबिलिटी कभी घट रही कभी बढ़ रही।
बात आ रही सर ना। अब एक केस और ले लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम से घट गया सबका, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम से घट गया, तो घटने वाला भी ले लेते हैं। अब अगर एकदम से घट गया तो बेंड भी बहुत कम होगा। अब ये लास्ट केस है, लाइट ऐसे आ रही थी, अब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बहुत कम हो गया तो कम बेंड होगी लाइट। अब लाइट ऐसे आ रही थी, जाना तो ऐसे चाहिए लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, तो ये बहुत कम बेंड होगी, कम बेंड होगी, यानी कि कुछ ऐसे बेंड होगी, बहुत कम बेंड हुई है ये। अब यहाँ से भी बहुत कम बेंड होगी, ऐसे यहाँ से और भी कम बेंड होगी, है ना। ये पूरी आँख है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब ये इसकी पोजीशन कहाँ दिखेगी मुझे? इसकी पोजीशन मुझे कुछ यहाँ पर दिखेगी। ये मत कह रहा सर ये आँख तक तो पहुँच ही नहीं रही, वो आँख पे ही पहुँच रही है, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ पर दिखेगी। लो भैया, बात आ गई सर में। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चेंज होने की वजह से, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से? अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से बेंडिंग एबिलिटी चेंज होती रहती है। कभी ज़्यादा मुड़ती है, कभी कम मुड़ती है। और ये जो पोजीशन दिखाई दे रही है ना, ये नकली पोजीशन है, और इन नकली पोजीशंस को कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन या फिर अपेरेंट इमेज ऑफ द स्टार, क्या कहते हैं ना, अपेरेंट पोजीशन, यानी कि नकली पोजीशन। असली पोजीशन तो वो है ना, या फिर असली, सॉरी, ये अपेरेंट इमेज, ठीक, किसकी? स्टार्स की। अगर ये लेयर्स बीच में ना होती और जहाँ से ये आ रही है लाइट वैक्यूम से आ रही है, यहाँ पर भी वैक्यूम ही होता, तो हमें इसकी ओरिजिनल क्या दिखती? हमें इसकी ओरिजिनल पोजीशन दिखती, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आपको लिख के बताना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको लिख के बताना पड़ेगा, और ये डायग्राम भी आप बना लेना, सीख लेना। आप लिखोगे कैसे? वो भी मैं बता देता हूँ। तो देख लो, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे। ये देखो बेटा, देख पा रहे हो? थोड़ा सा दूर कर दूँ। तो बेटा जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वही इसमें लिख दिया मैंने, देख लो, पढ़ लो आराम से। पहले देखो मैं बताता हूँ, जो चीज़ बताइए ना वही है। 2 मिनट रुको ज़रा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवर, ड्यू टू विच द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या फिर डेंसिटी ऑफ द ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स चेंजिंग। कहने का मतलब है बेटा कि जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इज़ नॉट सेम, वो हमेशा सेम नहीं है, इज़ नॉट सेम एवर, ठीक है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर डेंसिटी ऑफ ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप चेंजिंग, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो या फिर डेंसिटी कह लो, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। देखो डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? द लाइट फ्रॉम द स्टार स्पेंड मोर एंड रिफ्रैक्ट्स ऑन हैविंग हाई डेंसिटी, एज रिजल्ट वी सी द अपेरेंट पोजीशन। स्टार से जो लाइट आती है वो ज़्यादा बेंड होती है और रिफ्रैक्ट होती है, कब? ऑन हैविंग हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो, हाई डेंसिटी होने पर लाइट्स जो है ज़्यादा बेंड होती है। एज रिजल्ट वी सी द अपेरेंट पोजीशन, जिसकी वजह से हम स्टार की अपेरेंट पोजीशन देख पाते हैं। सिमिलरली उसी तरह से द लाइट्स बेंड लेस ऑन हैविंग अ लेस डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एज रिजल्ट वी सी द अदर अपेरेंट पोजीशन विच कॉजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। कहने का मतलब है उसी तरह से जो लाइट है ना, स्टार से जो लाइट आ रही है वो कम बेंड होती है, कब? जब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की लेयर की डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो या फिर डेंसिटी कह लो, कुछ भी कह सकते हो, या फिर एक एक भी लिख सकते हो। वो कैसी होती है? कम, कम होने पर कम बेंड होती है, ठीक है। और ये भी, इसकी वजह से भी हम अपेरेंट पोजीशन ही देख पाते हैं स्टार की, है ना। अपेरेंट पोजीशन, दूसरी अपेरेंट पोजीशन, ये अपेरेंट पोजीशन ही तो है,
ये पहली अपेरेंट देखो, ये हाई डेंसिटी होने की वजह से अपेरेंट पोजीशन बनी है, ये लेस डेंसिटी होने की वजह से अपेरेंट पोजीशन बनी है ना। अच्छा फिर क्या है, हाँ तो अपेरेंट पोजीशन को देख पाते हैं, अदर अपेरेंट पोजीशन को देख पाते हैं जो कारण बनता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। ये बार बार अपेरेंट पोजीशन ये जो बन रही है ना, इसी को कहते हैं, यही कारण बनता है स्टार की टिमटिमाहट का। बात समझे। ये डायग्राम बना लेना, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा आपको। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।